मेरे प्यारे बच्चे, जो भी कठिनाइयां आप अनुभव कर रहे हैं वे आपके धैर्य, शक्ति और हिम्मत की परीक्षा है। महादेव जी हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि जो आप उनसे मांगते हैं आप उसके योग्य हैं या नहीं। यह कठिन समय और चुनौतियां केवल इसीलिए आती हैं ताकि आप स्वयं को और अधिक सशक्त और योग्य बना सकें। आपके आसपास जो भ्रम और नकारात्मकता फैलाई गई है वह भी एक गहरा सबक है। यह आपके जीवन के कर्मिक संबंधों का हिस्सा है। अतीत के जन्मों में जिन लोगों के साथ आपका जुड़ाव था वे आज आपके जीवन में आपकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन महादेव जी का आशीर्वाद और उनकी शक्ति आपके साथ है और आप इन सभी बाधाओं को पार करेंगे। आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में लोग आपको एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो ईमानदार, निस्वार्थ और डाउन टू अर्थ है। आपकी पावर होने के बावजूद आप उसका दुरुपयोग नहीं करते। इसके विपरीत आप दूसरों को प्रेरित करते हैं, उनकी मदद करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपके व्यक्तित्व की महानता और महादेव जी की कृपा का प्रमाण है। जो लोग आपके खिलाफ गलत कार्मिक कृत्य कर रहे हैं उन्हें उनकी गलतियों का फल अवश्य मिलेगा। आपने अपने दिल से सबको माफ कर दिया है, लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। उनकी कृपा से हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। महादेव जी का संदेश है कि आप अपनी सकारात्मकता और आत्मशक्ति को बनाए रखें। आपने अपने धैर्य और मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है वह आपके लिए सम्मान और सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपकी मदद और प्रेरणा से लाभान्वित हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने दिल को पूरी तरह से मेरे लिए खोल दिया है और ऐसा करके तुमने वह शक्ति प्राप्त की है जो समझ से परे है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे थामे रखो, क्योंकि यह तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाने में सक्षम है। मैं तुम्हें एक ऐसी रोशनी का वादा करता हूं जो कभी धूमिल नहीं होगी। यह रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, चाहे रास्ता कितना भीष्ट क्यों ना हो। जब तुम्हें लगे कि जीवन धुंध में डूबा हुआ है, जब अगला कदम उठाने में कठिनाई हो, तब भी मेरी रोशनी तुम्हें हर कदम पर दिशा दिखाएगी। मेरा प्यार तुम्हारा मार्गदर्शक है और मेरी शक्ति तुम्हारा सहारा। हम इस यात्रा पर साथ चलेंगे। जान लो, तुम कभी अकेले नहीं हो। यह सत्य तुम्हारे दिल में बसा रहे और तुम्हें साहस प्रदान करें। जब तुम अपने जीवन की छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओगे, मैं तुम्हारे साथ खुश होऊंगा और जब रास्ता कठिन हो जाएगा मैं तुम्हें उठाकर तुम्हारे गंतव्य तक ले जाऊंगा। तुम्हारा जीवन मेरे लिए अनमोल है और मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे पछतावे और अतीत की बुरी यादें अब समाप्त हो रही हैं। मैं तुम्हारी कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। तुम्हारे जीवन में ऐसे आशीर्वाद आने वाले हैं जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। मैं तुम्हारे दुखों को अविश्वसनीय खुशी में बदल दूंगा। गरीबी, अभाव और हर प्रकार की जंजीरें अब टूटने वाली हैं। तुम्हारे आंसू जो दर्द का प्रतीक थे अब खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। तुम्हारे घर में अब उपचार और शांति का वास होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महान आशीर्वादों में परिवर्तित होंगे। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी भी किसी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल देना है। अपना ध्यान केवल अपने उज्जवल भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा से सफलता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो असीम भक्ति और समर्पण का भाव है वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। तुमने जीवन की हर कठिनाई को सहन करते हुए भी मेरी भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया है। यह तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और आत्मा की शक्ति को दर्शाता है। मैंने तुम्हें इन परीक्षाओं से इसीलिए गुजरने दिया ताकि मैं देख सकूं कि तुम कितने दृढ़ हो और कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रख सकते हो। तुम्हारी भक्ति का यह स्वरूप मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुमने अपने परिवार की आवश्यकताओं और अपनी व्यक्तिगत चिंताओं को दरकिनार करके केवल मेरी भक्ति में खुद को समर्पित किया।
तुम्हारे इस समर्पण ने मुझे अति प्रसन्न किया है। यह भक्ति का वह स्तर है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर प्रयास करते हैं। तुम्हारे पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी तुमने कभी मेरी आराधना करना नहीं छोड़ा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी यह भक्ति तुम्हारे जीवन में फल लाए। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सभी कष्ट दूर होंगे। जो भी तुम्हारे जीवन में कमी थी वह अब पूरी होगी। तुम अपने परिवार और अपने जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरते हुए देखोगे। परंतु मेरे बच्चे, याद रखो, तुम्हें अपनी भक्ति और विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना है। यह तुम्हारी आत्मा की नींव है और तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति। संसार में जो भी होता है वह मेरे द्वारा नियोजित होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह केवल तुम्हें मजबूत और निडर बनाने के लिए थी। अब तुम्हें अपनी यात्रा को पूरी दृढ़ता और शांति के साथ जारी रखना है। अपनी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने कर्मों और विश्वास के माध्यम से अपने जीवन को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे संसार कितना भी अंधकारमय और भ्रमित क्यों ना हो, जान लो कि मेरे प्रकाश की शक्ति सभी अंधकार से कहीं अधिक है। मेरे चुने हुए भक्तों को मैं एक दिव्य सुरक्षा प्रदान कर तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों पर होना चाहिए। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हर पल हूं। अपने भीतर की ऊर्जा को संरक्षित करो। जब तुम अपने हृदय को क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त करोगे तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होगा। यह शक्ति तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे अपने ही कर्मों में उलझ जाएंगे। तुम्हें केवल अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं और दुख आए उन्हें मेरी शक्ति के प्रति समर्पित करो। जब तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे तब तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे हर हौसले की परीक्षा केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। मैं तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारे साथ हूं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। अपने मन को शांत रखो और मेरी कृपा को अपने जीवन में स्थान दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्य महाशक्तियों को पूरी तरह से अनलॉक करने से पहले कुछ अंतिम टुकड़े हैं जिन्हें तुम्हें समझना और अपनाना होगा। यह अंतर्दृष्टि तुम्हें वहां से आगे ले जाएगी जहां तुम अभी हो। यह यात्रा केवल यह जानने की नहीं है कि तुम क्या कर सकते हो, बल्कि यह समझने की भी है कि तुम मेरे दिव्य प्रवाह के साथ कैसे संरेख हो सकते हो। तुम्हारे उपहार तुम्हारे भीतर विद्यमान है और उन्हें प्रकट करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा को खुला रखना होगा। जो अवरोध अब भी तुम्हारे मार्ग में हैं, उन्हें हटाने का समय आ गया है। तुम्हारे मन में प्रश्न हो सकते हैं, मुझे अपनी दिव्य महाशक्तियों को अनलॉक करने के लिए क्या करना है? मैं अगला कदम कैसे उठाऊं? अपने उपहारों को पूरी तरह से सक्रिय कैसे करूं? इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे भीतर ही है। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का और मेरे संकेतों को समझने का। तुम्हारे लंबे इंतजार का समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि का आगमन होने वाला है। मैं देखता हूं कि तुम्हारा मन चिंताओं से भरा हुआ है और तुम्हें लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ और अव्यवस्थित है। परंतु जान लो, मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा अचानक ही होते हैं। यह चमत्कार तुम्हारी वर्षों की प्रार्थना और भक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब हर समस्या का अंत होगा। तुम्हारा जीवन खुशियों और आनंद से भर जाएगा। तुम्हारे संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। अपनों के मन की शिकायतें दूर होंगी। यह मान लो कि तुम्हारे जीवन का बुरा अध्याय समाप्त हो चुका है और अब एक नए सुखद अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। याद रखो मेरे बच्चे, जो भी हो रहा है वह मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। तुम्हारी कठिन परिस्थितियां केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को प्रकट करने के लिए है। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब उज्जवल भविष्य
और अनंत सुख की ओर अग्रसर है। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारी प्रगति रोकने और तुम्हें कमजोर करने के लिए हर संभव नकारात्मक प्रयास किया, अब अपनी असलियत के साथ लोगों के सामने उजागर हो चुके हैं। उनकी जलन और नकारात्मकता को अब हर कोई पहचानने लगा है। जो लोग पहले उनके प्रभाव में आ गए थे, वे अब उनसे दूर जा रहे हैं। उनकी गंदी चालें, स्पेल, वक्स और नकारात्मक ऊर्जा अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। महादेव के दिव्य आशीर्वाद ने तुम्हें हर प्रकार की बुराई और नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है। जो प्रयास उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किए थे, वे अब उन्हीं पर पलट रहे हैं। उनका हर कर्म अब उन्हें सजा दे रहा है। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब एक नई ऊंचाई पर है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे संघर्ष, धैर्य और मेहनत को देखा है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम दिव्य शक्तियों से सुरक्षित और संरक्षित हो। जो समस्याएं तुम्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मकता और शांति का प्रवेश होगा। तुम्हारे शत्रु अब इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं कि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है। वे तुम्हारी प्रगति को रोकने में पूरी तरह असफल हो चुके हैं। उनका सबसे बड़ा दंड यही है कि वे तुम्हें सफल और चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा और प्रगति अब तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जा रही है। यह समय है कि तुम अपने प्रयासों और सपनों पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हारे लिए अद्भुत योजनाएं तैयार की हैं। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाएगी और तुम्हें हर मुश्किल से पार ले जाएगी। तुम महादेव के प्रिय हो और उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब महादेव का न्याय होगा। कुछ लोग जो सांप और चमगादड़ की तरह छुपकर तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब खुद ही तुम्हारे सामने अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर की सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहा है। ध्यान और साधना के माध्यम से तुम्हारा आत्मबल इतना मजबूत हो गया है कि तुम अब हर सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि उन्होंने तुम्हारी असली शक्ति और महादेव का आशीर्वाद देखा है। तुम्हारे जीवन में जो लोग विषैले थे, अब उन्हें पहचान कर महादेव का आशीर्वाद लेकर तुम उन्हें अपने जीवन से दूर कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा अब और अधिक शांति और शक्ति का अनुभव करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हर प्रयास, हर संघर्ष और हर प्रार्थना आज मुझ तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे जीवन की जो कठिनाइयां, बाधाएं और उल आपके भविष्य पर किसी ऐसे व्यक्ति की नजर है जिसे कोई अधिकार नहीं है। और जब आप काम कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, भरोसा कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं, तब आपके कदमों के पीछे एक छाया मंडरा रही होती है। उस क्षण की प्रतीक्षा में जब आप विचलित हो जाएं, आपके अनुपस्थित होने की प्रतीक्षा में और आपकी अनुपस्थिति में वे आए और वह ले गए जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वह जोखिम भरा था। जल्दी से देखें, क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम टाल सकते हो। यह डर की बात नहीं है, यह आध्यात्मिक जागरूकता के बारे में है। भगवान की आत्मा पर्दे के पीछे की सच्चाई दिखा रही है। वो यह दर्शा रहा है कि कोई चीज या कोई व्यक्ति आपके स्थान, आपकी ऊर्जा, आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। अनुमति से नहीं, प्रेम से नहीं, शुद्ध इरादे से नहीं, बल्कि गुप्त इरादों से, आध्यात्मिक चोरी से, धोखे से। और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपने उन्हें नहीं देखा। पहले तो आपको उनका आभास ही नहीं हुआ क्योंकि वे सामान्य वेशभूषा में आए थे। वे सुविधा से लदे हुए आए। वे तब आए जब आप देख नहीं रहे थे। मैंने इस अजनबी को ध्यान से देखा है। मैंने हर उस पल को गिना है जब उन्होंने आपकी सीमाओं का उल्लंघन किया, और अब मैं यह उजागर कर रहा हूं कि वे गुप्त रूप से क्या कर रहे हैं। यह व्यक्ति, यह आत्मा आपकी वो चीज चुरा रही है जिसके बारे में आप सोचते थे।
कि वह सुरक्षित है, लेकिन अपने आप को दोष मत दो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। आपने भरोसा किया, आप केंद्रित थे, तुम थक गए थे, आप दयालु थे, आप इस बात से अनजान थे कि आपके आसपास का स्थान युद्ध क्षेत्र बन चुका था, कि आपका घर आपकी कमजोरी के कारण नहीं बल्कि आपकी महानता के कारण निशाना बना। आप में कुछ ऐसा है जो चमकता है। जब आप प्रयास नहीं करते तब भी आपका प्रकाश ध्यान आकर्षित करता है। यहां तक कि जब आप सोचते हैं कि आप अदृश्य हैं, तब भी स्वर्ग जानता है कि आपका अभिषेक आपको आत्मिक क्षेत्र में एक संकेत बनाता है। और इसीलिए इस अजनबी ने आप पर ध्यान दिया। इसीलिए वे एक बार नहीं बल्कि कई बार लौटे। वे तब आए जब आप घर पर नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि यदि आप वहां होंगे तो आपकी आत्मा उन्हें पहचान लेगी। वे जानते थे कि तुम्हें कुछ गड़बड़ का आभास हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इंतजार किया। वे ऐसे समय आए जब आपकी सतर्कता कम थी, उन स्थानों पर जहां आप सोचते थे कि कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा। परंतु मैं तुम्हारा भगवान यह सब देख चुका हूं और अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। आपको यह समझना चाहिए कि यह संदेश किसी अजनबी के आपके दरवाजे से अंदर आने के बारे में नहीं है। यह किसी व्यक्ति द्वारा आपके आध्यात्मिक वातावरण, आपकी दिव्य विरासत, आपकी भविष्य सूचक ऊर्जा तक पहुंच बनाने के बारे में है। हो सकता है कि बहुत पहले एक बार आपने दरवाजा खोला हो, लेकिन आपको पता न चला हो कि उसमें क्या है। हो सकता है कि आपने उन्हें बातचीत, स्मृति, मित्रता या उपकार में शामिल होने की अनुमति दी हो और उन्होंने आपका अध्ययन किया। उन्होंने आपको बढ़ते हुए देखा और खुश होने के बजाय वे नाराज हो गए। आपको आशीर्वाद देने के बजाय उन्होंने आपके पास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वे कभी नहीं उठा सकते, इस बारे में अपने मन में नोट बना लिए। इसलिए वे शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से मौन गोपनीयता में झूठी रोशनी में लिपटी प्रार्थनाओं के साथ, मुस्कुराहटों के पीछे छिपे इरादों के साथ वापस लौट आए। और जब आपको पता ही नहीं चला तो उन्होंने आपकी शांति छीन ली, उन्होंने आपकी ताकत छीन ली, उन्होंने आपका आराम छीन लिया, उन्होंने आपकी स्पष्टता चुरा ली। आप बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि ऐसा क्यों है। आप थके हुए महसूस कर रहे थे और सोच रहे थे कि यही जीवन है। आप अपने घर में अपने शरीर में अस्थिर महसूस करते थे और सोचते थे कि शायद आपके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आपके आध्यात्मिक वातावरण में कुछ गड़बड़ थी, कुछ छेड़छाड़ की गई थी और अब भगवान उस छिपी हुई बात को सामने ला रहा है। वो कहता है, मैंने इस संदेश को इस समय आप तक पहुंचने दिया है क्योंकि मैं आपको चुपचाप पीड़ित होते देख देख कर थक गया हूं। आपको एहसास भी नहीं हुआ कि कितना कुछ छीन लिया गया था। आपने नहीं देखा कि कैसे अदृश्य दरवाजों के जरिए आपका अनुग्रह प्राप्त किया गया था। आपको नहीं पता था कि आपका नाम उन जगहों पर बोला जा रहा है जहां आपके सार को ले जाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन चोर अब छिप नहीं सकता। हां, यह अजनबी चोर है और वे उस तरह से अजनबी नहीं है जैसा आप सोचते हैं। वे आपको जानते होंगे, वे कभी आपके करीब रहे होंगे, वे कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें आपने प्यार, ध्यान या आध्यात्मिक संबंध दिया हो, लेकिन रास्ते में कहीं ना कहीं वे बदल गए, उनकी आत्मा बदल गई और उन्होंने आपको ढकने के बजाय आपसे लेना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि आप पर जो था वह हो, लेकिन वह नहीं जो आपको इसे उठाने में लगा। वे आपका आशीर्वाद चाहते थे, लेकिन आपका बोझ नहीं, और उनका मानना था कि अगर वे आपकी ऊर्जा को चुरा सके तो वे आपकी सफलता को दोहरा सकते हैं। लेकिन वे गलत थे। आप जो लेकर चलते हैं उसकी नकल नहीं की जा सकती। यह दिव्य है, इसे चुना जाता है। यह विशेष रूप से आपके नाम के लिए कोडित है। कोई भी आपका अनुग्रह नहीं चुरा सकता, लेकिन वे आपकी आसपास की आध्यात्मिक आवृत्ति में हस्तक्षेप करके आपकी सफलता में देरी कर सकते हैं, और यही उन्होंने अब तक किया है। भगवान को आपके मामले में नियुक्त किया गया है। उसने अपनी तलवार खींच ली है। उसने अजनबी की पहुंच को समाप्त के रूप में चिन्हित किया है। स्वर्ग में अलार्म बज चुका है और अब घर को साफ किया जा रहा है। आपके आध्यात्मिक वातावरण के हर कोने की तलाशी ली जा रही है।
हर छाया को रोशन किया जा रहा है। हर दरवाजा जिसे आप नहीं जानते थे कि खुला था, उसे बंद किया जा रहा है। हर मुक्त करने के लिए खुद को क्षमा करना अब आपका हथियार है, क्योंकि जितना अधिक आप क्षमा करेंगे, वह उतना ही कम खुद को आपकी विरासत से जोड़ पाएगी। आप देख सकते हैं कि वह वापस आने की कोशिश करती है। चौंकिए मत। जब आध्यात्मिक जोक अपना मेजबान खो देते हैं, तो वे अक्सर फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वह माफी मांग सकती है, वह भ्रमित हो सकती है, वह ऐसा भी व्यवहार कर सकती है जैसे कि वह खुद ही आहत हुई हो। लेकिन याद रखें कि स्वर्ग ने आपको क्या दिखाया। समय याद रखें, जाल याद रखें, और याद रखें कि आखिरकार भगवान ने उसे बेनकाब कर दिया। वो नाटक नहीं था, वो नियति थी, वो बदला नहीं था, वो रहस्य उद्घाटन था। भगवान ने जो हटाया उसके लिए शोक मत करो, जो फिर से बनने वाला है उसके लिए खुश रहो। नया मौसम अब शुरू होता है, भारीपन दूर हो रहा है, दिव्य बदलाव दिखाई दे रहा है। और जबकि आप आध्यात्मिक युद्ध से थके हुए महसूस कर सकते हैं, ताजगी आ रही है। स्वर्ग आपको युद्ध के बाद कभी खाली नहीं छोड़ता। देवदूत आपकी सेवा करेंगे, आपके सपने भविष्य सूचक कोड ले जाएंगे, आपकी आत्मा फिर से उड़ान भरने लगेगी, क्योंकि वह स्थान जो कभी उसके प्रभाव से भरा हुआ था, अब प्रकाश से बदल गया है। वास्तविक प्रकाश, पवित्र प्रकाश, दिव्य संरेखण ये हो गया। आप इसे मिस नहीं किया, आपने सुना, और इसी वजह से जाल विफल हो गया। यदि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आमीन लिखें। सावधान रहें, स्वर्ग देख रहा है। आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपको लगता है कि आपकी चुप्पी पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन इसे रिकॉर्ड कर लिया गया है। हर पल जब आप उस घर में घुसे, तो आपने सोचा कि सब कुछ अछूता, अविचल और सुरक्षित है। कोई पहले से ही वहां था। सावधान रहें, जब आप घर पर नहीं होते हैं तो एक अजनबी आपके घर आता रहता है। वे दस्तक नहीं देते, वे पूछते नहीं, वे प्रार्थना नहीं करते, वे केवल लेते हैं। जब आप अनुपस्थित होते हैं, तब वे अंदर आते हैं। जब आपकी आत्मा शांत होती है,